सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में सीएम निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक। धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग नीति पर फैसला। महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों के हित में लिए ये बड़े फैसले। रायपुर में मंत्री मोहन मरकाम ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर कसा तंज। पखाजपुर में आम आदमी पार्टी का विशाल जनसभा आयोजित। पंजाब के विधायक अमलोक सिंह ने की शिरकत। कबरदा में किसानों ने किया कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन। फसल बीमा राशि न आने को लेकर जताया रोष। गरियाबंद के स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर फूटा छात्रों का गुस्सा। छात्र छात्राओं ने निकाला पैदल मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय वर्चुअली कार्यक्रम में 26 जिलों में लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सारगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 183 करोड़ की बुनियादी अधोसंरचना के 336 निर्माण कार्य जैसे भवन, स्कूल, सड़क, पेयजल, जल जीवन मिशन आदि के 64 लोकार्पण, 194 भूमि पूजन, 55 शिलान्यास किए। इस दौरान कलेक्ट्रेट ने मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, उपाध्याय पद्मा, घनश्याम मनहर, छत्तीसगढ़ मतहारी का पूजन किया। वहीं सभाकक्ष में अतिथि राय और मनहर ने मुख्यमंत्री को सारगढ़ के लिए हमेशा सहयोग करने और जिला अधोसंरचना कार्यों को स्वीकृति करने और शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण के लिए धन्यवाद दिया। खबर सारंगगढ़ से है, जहां भूपेश बघेल के निवास पर कार्यालय रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय वर्चुअली कार्यक्रम में 26 जिलों में लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 123 करोड़ के बुनियादी अधोसंरचना के 336 निर्माण कार्य जैसे भवन, स्कूल, सड़क, पेयजल, जल जीवन मिशन आदि के 64 लोकार्पण, 194 भूमि पूजन, 55 शिलान्यास किए। इस दौरान कलेक्ट्रेट ने मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, उपाध्याय पद्मा, घनश्याम मनहर ने छत्तीसगढ़ मतहारी का पूजन किया। वहीं सभाकक्ष में अतिथि राय मनहर ने मुख्यमंत्री को सारंगगढ़ के लिए हमेशा सहयोग करने और जिले के अधोसंरचना कार्यों को स्वीकृति करने और शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण के लिए धन्यवाद दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्टेट लेवल से पूरे स्टेट के विभिन्न लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों को आज किया गया। उसी कड़ी में आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 183 करोड़ के कामों का भूमि पूजन, शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ है और इस उपलक्ष्य में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 6000 करोड़ के शिलान्यास, भूमि पूजन, लोकार्पण कार्यक्रम करी से आज हमारे सारंगगढ़ जिला, बिलाईगढ़ संयुक्त जिला में भी 183 करोड़ के भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम हुई से बहुत सारे पथरा दिखा थे। आज गांव-गांव, गली-गली में विकास के गंगा बहा थे। हमारे सारंगगढ़ जिला बनने के बाद पहली बार ऐसे होते कि हमारे गांव के, हमारे गली के, मोहल्ला के, नगर के, वार्ड के भी काम ला हमारे मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन शिलान्यास करा थे। ये अवसर में मैं आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करा था। खबर सारंगगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खांडे, उपाध्यक्ष पद्मा, घनश्याम मनहर ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर सचिव बीएल बंजारे और भी मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष खांडे ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के महिला पुरुष को गैर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को जाति सूचक अपमानजनक संबोधन एट्रोसिटी कानून के तहत ऐसी घटना राज्य में कहीं पर घटी है तो पुलिस थाना में कार्रवाई के लिए विधिवत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अनुसूचित जाति का आयोग को भी किसी भी माध्यम से सूचना दे सकते हैं।
का उद्देश्य आयोग की जो गतिविधियां, उसका उद्देश्य है, उसका कार्य क्षेत्र है और विभिन्न प्रकार के जो आयोग के द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राहत राशि की व्यवस्था संविधान में की गई है, उसकी जानकारी देना, उसका समीक्षा करना, ये प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो हम छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। जब कभी अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध, चाहे वो जनता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, उनके विरुद्ध कोई गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जब उनके साथ अत्याचार होता है तो उसका निवारण कैसे किया जाए, उनका समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उन्हें कैसे राहत दी जाए, ये अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य काम होता है। खबर सागर से है, जहां बिजली, पानी और स्थायी पट्टे की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां दरअसल मैनपानी गांव से ग्रामीणों ने कलेक्टर दीपक आर्य को एक आवेदन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने गांव में बिजली और पानी न मिलने की शिकायत दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने शासन से पट्टे लिए हैं, लेकिन ये तहसील में दर्ज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हर रोज तहसील कार्यालय से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शासन से गुजारिश की गई है कि तहसील कार्यालय में उनके नाम पर पट्टे दर्ज किए जाएं। ना पानी पीने के लिए ना पट्टे, सरकार महिलाओं के लिए पट्टे दे रही, आवासीय योजना दे रही, लाल दे रही, हम लोग के लिए कोई वो नहीं है कि आपके घर पट्टे नहीं है। पट्टे नहीं है तो बेसिक सुविधाएं हैं ही, पानी नहीं है, लाइट की कंप्लेंट कर करके परेशान है, घर आते हैं धमकाया जाता है कि आप लोग नेता बन गई। घर की ये सारी गाँव की महिलाएं जो कदम बाहर नहीं रखती, लेकिन इनके लिए मजबूरी में आना पड़ रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं, पटवारी बोल रहे हैं, सचिव सरपंच सब मिट जाएंगे आपको, जबकि 1989 के पट्टे हैं, लेकिन वो तहसील में दर्ज नहीं। किस कहाँ से आप लोग? मैनपानी, शेर माता मंदिर। सरपंच कौन? करंट में अशोक है। आपने सरपंच के पास ये सारी शिकायतें की, उनसे आपने बोला? लिखित शिकायत की, सारी महिलाएं गए थे, महिलाओं के लिए सबको लिए बोला गया, मिलने ही नहीं है पट्टे, मिलने ही नहीं है, ये बाहरी नजूर में आती है। मैडम जाती है कॉल करते तो साइड बन जाएगी, साइड नहीं, ये बोल देती। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो आप लोग को दे रहे हैं, हम लोगों को मिला ही नहीं है, तो कहाँ से? अधिकारियों से शिकायत करी? करिए, सरपंच से ही बोला था, सबसे बोला था, किसी ने कुछ नहीं कहा। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेमेतरा और कोरिया जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि का अंतरण किया गया। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा विभिन्न जिलों में विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान खरीफ विपणन साल 2023 से 24 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का के उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के आधार पर अनुसार धान और मक्का का उपार्जन किया जाएगा। आज मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जो प्रमुख बिंदु जिसमें निर्णय लिए गए उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहां आप लोगों के बीच में आया हूं। सबसे पहला तो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 इसमें जो धान खरीदी इसके पहले लगातार 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी होती रही है। इस बार 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान की खरीदी होगी और धान की खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक 4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदने पर राज्य सरकार की तरफ से 15% की छूट प्रदान करने का उन्होंने घोषणा किया था, तो वो आज उसका निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार छुरा पहुंचे, जहां उन्हें मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ
बैठक संपन्न होने के बाद सभी विभागों के प्रमुखों के साथ मुलाकात और चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में मीडिया एसोसिएशन गरियाबंद और जिला अध्यक्ष परमेश्वर राजपूत और महासचिव चंद्रहास निषाद और सभी सदस्यों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। सुरानगर के विश्राम गृह में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका आगमन हुआ था। यहां पहुंचने के बाद वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक संपन्न हुई। साथ ही विभाग के आला अधिकारियों के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और अंत में मीडिया एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें मीडिया एसोसिएशन के एवं पत्रकारों के विषय में बहुत सारी बातों पर गहन विचार विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री मोहन मरकाम ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो 2018 में प्रदेश की जनता ने कर दिया है। 15 साल तक रमन राज में जो कुछ कार्य किए उसे देखते हुए जनता ने बीजेपी सरकार का परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं जुट रही, लोग नहीं आ रहे, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा बार बार रद्द हो रहा है। 15 दिन की परिवर्तन यात्रा में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो गया है। इससे प्रदेश की जनता को क्या फायदा हुआ, ये प्रश्न उठना है। साथ ही प्रदेश की जनता को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा जनता ने नकार दिया। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं एकत्रित हो रही, परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह भी दंतेवाड़ा में नहीं आए। बाद में भी उसके कार्यक्रम बना, उसके बाद भी रद्द कर दिया गया। भाजपा की तथाकथित परिवर्तन यात्रा में जो प्रदेश के बाहर के नेता आ रहे हैं, उसके नुक्कड़ सभाओं के बराबर भी भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है। तमाम कोशिशों, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भाजपा की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो गई। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को असफल होना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश में परिवर्तन नहीं चाहती है। भाजपा के परिवर्तन यात्रा में 15 दिन में प्रधानमंत्री से लेकर दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए और चले गए, आने को मजबूर हुई है। रमन राज में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी, परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस सरकार के राज में किसान 2640 रुपया प्रति क्विंटल धान का रेट प्राप्त कर रहा है। खबर मुंगेरी से है, जहां जनमानस मंच लोरमी की तीज मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस सचिव ने अपने विधानसभा क्षेत्र की बहनों से मिलकर तीजा त्योहार की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर के कांग्रेस पदाधिकारी, बिहान समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बहनों और भाइयों का अपार जनसमूह मौजूद रहा। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर ने कहा कि उद्बोधन में उपस्थित जनसमूह को शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कसडोल से है, जहां पुलिस के थाना पास घासीदास चौक में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसे मौके पर बाइक सवार दंपत्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं अधिवक्ता और वसुंधरा सामाजिक सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने दोनों दुर्घटना जन्य क्षेत्र के बैरिकेड्स कर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करने की मांग की गई है। अभी आज ही जो है एक घटना हुआ दुर्भाग्यजनक, जिसमें एक दंपत्ति जो है फिर से एक सड़क दुर्घटना का दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। और इस प्रकार से आए दिन कसडोल के गुरु घासीदास चौक और हरहा चौक में दोनों जगह इस प्रकार से तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रकों से
जो है हादसों का शिकार लोग हो रहे हैं, उसके लिए हमारे संस्थान की ओर से कुछ वर्ष पूर्व मांग भी किया गया था कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए और एक अवरोधक की, ताकि जो है इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। पखाजूर अंतागढ़ विधानसभा के बांदे में आम आदमी पार्टी का विशाल जनसभा आयोजित हुई और जनसभा में पंजाब के विधायक अमोलक सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया और जिनको सुनने के क्षेत्र में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान आपके विधायक ने दिल्ली और पंजाब में कम समय में हुए शानदार कामों के बारे में बताया। साथ ही आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। जनता खुद बदलाव चाहती है। इस बार कुछ अद्भुत होने वाला है। जनसभा कार्यक्रम में स्थल पर पालकोट क्षेत्र के कोने कोने से आए 700 से ज्यादा जनसभा कार्यक्रम में उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। बीजेपी के युवा नेता गुरु खुशवंत साहब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में गुरु खुशवंत साहब कबीरधाम जिले के ग्राम रामेपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रथम आगमन स्वागत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान गुरु खुशवंत साहब ने सबसे पहले श्वेत खाम की पूजा अर्चना की और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश संसदीय सचिव समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कबीरधाम जिले में किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। करवधा में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित में कड़े कदम उठाती है तो नीचे वर्ग के अधिकारी नियमों की ताक पर रखकर किसानों के अधिकारों और उनके हिस्से की कमाई को रबड़ी की तरह सफाचट कर रहे हैं। वहीं आंदोलन और प्रदर्शन के अलावा किसान कुछ नहीं कर पाते तो दूसरी तरफ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हर वर्ग की पार्टी समर्थन में उतर रही है। लेकिन किसान अपनी व्यवस्था किसे सुनाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। फसलों की बीमा सरकार द्वारा कराई जाती है, वहीं ताकि फसल नुकसान का मुआवजा किसानों को फसल खराब होने से मिल सके, लेकिन फाइनेंस कंपनी फसल बीमा की राशि आवेदन जैसे अनेकों तरह से पहले ही काट लिया जाता है। जब बारिश ओला में फसल खराब हो जाए तो मुआवजा राशि के लिए किसानों को परेशान कर दिया जाता है, जिसको लेकर करवधा कलेक्टर कार्यालय के सामने हजारों संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि महीने बीत जाने के बाद भी किसानों को उनकी फसल मुआवजा राशि फाइनेंस कंपनी अब तक नहीं दिला पाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही भारत में स्वच्छता का संदेश देते हैं, लेकिन धार नगर में ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पूरे शहर भर का कचरा, मरे हुए मवेशी पड़े हुए मिलते हैं। एक ऐसा ही मामला धार नगर के इमली वन मोहल्ले को देखने को मिला, जहां वहां महिलाओं ने रोष जताया। महिलाओं ने सड़क पर कांटेदार पौधे बिछाकर 1 घंटे से भी अधिक रास्ता रोक कर खड़ी रही। वहीं महिलाओं का कहना है कि नगर पालिका वाले मोहल्ले में कचरा और मरे हुए पशु फेंक जाते हैं, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो कई बार शिकायत सीएम हेल्पलाइन और धार के अधिकारियों से की है, लेकिन इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, जिसे लेकर शहर की महिलाओं ने सड़क पर कांटेदार पौधे बिछाकर प्रदर्शन किया। ये गंदगी से हम बहुत परेशान है। यहाँ गाय ढोर फेंक के जा रहे हैं और कुत्ते उनको रोड पे लेके आ रहे हैं। अब बच्चों को स्कूल भी भेजे तो किधर से भेजे। उसके बाद में गंदगी इस कदर की हो रही, ना कचरा गाड़ी आ रही है और सब जो भी गंदा ये सब यही फेंक के जा रहे हैं। सिटी का कचरा लाके यहाँ पे डाल जाते हैं। आपका ये काम अभी आपको कोई अधिकारी मिलने आया था? हमारे से अभी अधिकारी मिलने कोई भी नहीं आया था। मनोज गौतम जी आए थे बस। तो जो अब जैसे कि ये बाहर से कच्चा जो फेंकते थे यहाँ लाके, हाँ, कौन फेंकते थे ये लोग? ये नगर पालिका कर्मचारी।
शिकायत कहाँ की आप? अरे हमने सब दूर शिकायत कर दी, कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। हेल्पलाइन में कई 1000 फोन लगा दिए हमने। इसका कारण ये है कि गंदगी यहाँ बहुत है और नगर पालिका के लोग आते हैं, कचरा डालते, कचरा गाड़ी भी यही कचरा डालती है और यहाँ पे गाय ढोर भी काटे जाते हैं सब तरह के, और ये गाय ढोर काटे जाते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे ये कुत्ते उनके मांस खाते हैं तो वो पागल होते हैं, तो लोगों को काटते फिरते हैं, लोगों को यहाँ बच्चों को काटते हैं, रोड पे लाते हैं और गाड़ी वाले उनको भी रोज से मतलब गाड़ी में जाती है और कुत्ते उनके ऊपर दौड़ते हैं, तो गाड़ी वालों के भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, होशों को लग भी जाती है। और हमारा ये कहना पड़ रहा है कि देखिए सर, हमारा को यहाँ से गंदगी हटाइए, ये गाय ढोर कटना बंद करवाइए, यहाँ इनको जगह दी गई है, वहाँ पे ये काटे, यहाँ पे कचरा गाड़ी भी। खबर गरियाबंद से है, जहां छुरा में एकलव्य विद्यालय की अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्कूल की बदहाल हालत को देखते हुए छात्र छात्राओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर पैदल मार्च निकाला। हालांकि ये पहली बार नहीं है, छात्र पहले भी कई बार शासन प्रशासन को स्कूल की अव्यवस्थाओं को लेकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर नाराज छात्रों ने पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। पैदल जा रहे छात्रों की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया और स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। हमारी स्टाफ का समस्या टीचर का 4 माह हो गए स्कूल खुला हुआ है, लेकिन अभी भी टीचर्स अवेलेबल नहीं हुआ है। यहाँ कीड़ा वगैरह मुख्य समस्या पानी का है, खाने का भी है बहुत सारा, मतलब खाने में ना चावल में कंकड़ की कान जैसे निकल रहा है और सब्जी में कीड़े रहते हैं। यहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम यहाँ से गरिया यहाँ से कलेक्टर से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट, यहाँ पर हमको रोका गया कि कलेक्टर सर आ रहे, बोले एसडीएम सर और इसी सर आए थे, हम अपनी समस्या उनके सामने रखे हैं, बोले कि निराकरण जल्द से करेंगे करके। समस्याएं थी खान पान को लेकर और क्लासेस को लेकर, तो उनकी समस्या जानने के लिए मैं स्वयं यहाँ आया और मैंने 15 दिन का समय मांगा है बच्चों से, तो 15 दिन में सारी समस्याओं का मैं निराकरण कर लूँ। सर ये जो समस्या ऐसा दिक्कत नहीं आता, हम लोग को जानकारी मिल गई थी, पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ था और उसी हिसाब से हमने जो है समस्या को पहले ही समझ लिया और हम लोग स्वयं आया यहाँ, और जो भी उनकी समस्या है 15 दिवस के अंदर में मैक्सिमम जो भी उनकी मांग है उसको कंप्लीट करा। कांकेर जिले के गुमड़ीडीह में एक बार फिर जवानों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। इस बार जवानों की मदद से ग्रामीणों ने भी की और मिली जानकारी के अनुसार गुमड़ीडीह और बड़गांव रोड से गुजर रहे लोगों ने एक टिफिन देखा। ग्रामीणों ने इसमें नक्सली साजिश नजर आई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दुर्गू कोंदल पुलिस और बीडीएस की टीम मौके पर पहुंची और डिब्बे की जांच की तो पता चला कि उसमें नक्सलियों ने आईईडी रखा हुआ है। वहीं पंखाजूर की बीडीएस टीम को बुलाया गया और आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया। खबर मंदसौर से है, जहां बीते कल रात को सिगरेट और पान मसाले के गोडाउन में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार बदमाश 4 पहिया गाड़ी से आए और रात करीब 2 बजे ताला तोड़कर गोडाउन में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि करीब 40 कार्टून लेकर जाने की आशंका है, जिसकी कीमत 40 लाख से अधिक आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धार जिले के धार और गंदवाली विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश यात्रा रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तंखा ने शिरकत की। इस दौरान गंदवानी विधानसभा में विवेक तंखा ने कमलनाथ के बाद आदिवासी और पिछड़ा वर्ग होने की बात कही। गंदवानी विधानसभा में भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि यात्रा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने धार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाए और साथ ही इन नेताओं ने बीजेपी सरकार के द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार करने की बात कही। विवेक तंखा ने अपने भाषणों में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस क्षेत्र में बहुत सारी चीजों की जरूरत है, अच्छे विकास की जरूरत है। इसी मारे मैं चाहता हूं कि आदिवासी नेतृत्व शक्तिशाली बने। अभी तो मैंने बोला कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, वो बनेंगे, बट उसके बाद मध्य प्रदेश में अब समय आ गया है या तो आदिवासी या बैकवर्ड,
या अपना पिछड़ा वर्ग के लोग भी आगे आए, क्योंकि यही तो हमारी मेजॉरिटी है और मेजॉरिटी को एम्पावर करना प्रजातंत्र का धर्म होता है। क्या कहना चाहते हैं? मुझको यकीन नहीं है कि पीएम ऐसा कह सकते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, हम आदिवासी और पिछड़ों और गरीबों के लिए सब हम एक कानून बनवाएंगे कि जिसमें कि उनकी पैरवी प्रॉपर्ली हो सके और उसकी पैरवी का खर्चा शासन दे। और ये कोई नई बात नहीं है, पूरे यूरोप में होता है। जो पूरे यूरोप में होता है वो इस देश में भी होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका